and welcome back to my channel. Today we are going to start class 6th chapter 1, which is our food. Where does it come from? So basically इस chapter हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा food होता है, जो हमारा जो खाना होता है वो कहाँ से आता है, हमें कहाँ से वो ऑब्टेंड होता है. तो ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट डिड यू ईट एट होम? आपने आज खाने में क्या खाया है? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. आप अपने दोस्त का भी देखो कि अपने दोस्त ने भी क्या खाया. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने और आपके दोस्त ने क्या सेम फूड खाया कल और आज? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं हर वक्त. हो सकता है कभी कभी आपका मैच हो जाए किसी दोस्त के साथ कि उसने भी यही खाया हो, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स में. सो आगे देखते हैं फूड वेराइटीज़. देयर इज अ फूड वेराइटीज. वी हैव वन एक्टिविटी. सो आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. आप अपने स्कूल के दोस्त से पूछो कि कौन सा आइटम वो खाते हैं अपने दिन के वक्त. सो सी इफ़ यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. सो आप ट्राई करो कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे पूछो. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. सो आपको जितने फ्रेंड्स आपको हो सकते हैं, जितने आपको मिल सकते हैं अलग अलग स्टेट के, इंडिया के, उसके आप नाम लिखो और उनसे ये पूछो कि वो दिन में क्या क्या खाते हैं. सो ये हमारा 1.1 है. इसमें व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं. सो यहाँ डिफरेंट फूड खाते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं हम हमेशा. सो द सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड डेट वी ईट. सो हम बहुत अलग अलग डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं जितने भी हम अपने मील में खाने में खाते हैं. वाट आर दिस फूड आर मेड ऑफ? आपने कभी सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, कहाँ से ये हमारा बनते हैं, कहाँ से ये हमारे बनते हैं, कहाँ से हम ये ऑब्टेंड होते हैं. सो थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. आप अपना जितना भी चावल है, जो बना हुआ चावल है, कुकड चावल है आपका, उसके बारे में सोचो. वी टेक अ रॉ. इसको बनाने के लिए क्या क्या हमें लगता है, हमें क्या करना होता है. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट वाटर. हमें एक रॉ राइस होता है जो हमारा कच्चा चावल होता है, जो हमारा बना नहीं रहता है. राइस लेना है, रॉ राइस लेना है, उसको क्या करना है, उसे पानी में बॉयल कर देना है 2 मिनट के लिए. इसके 2 मिनट के लिए. सो इंग्रेडिएंट्स आर द नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. सो इंग्रेडिएंट्स वो होता है कि किसी चीज़ को, किसी रेसिपी को, किसी फूड को बनाने में क्या क्या हमारा यूज़ हुआ है. इंग्रेडिएंट्स, उसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. क्या क्या हमारा क्या क्या उस डिश को बनाने में क्या क्या हमारा जो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुआ है. सो जैसे हमारा जो राइस में बनाने में, उसमें हमें क्या यूज़ हुआ है, हमारा रॉ राइस हुआ है, देन हमारा वाटर हुआ है. ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ राइस. सो आगे चलते हैं. आगे हमारा क्या है, दूसरी जगह देखा जाए तो कुछ फूड होते हैं जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनता है. अभी हमने एग्जांपल लिया था राइस. तो इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स थे. इसमें देखा जाए बस 2 इंग्रेडिएंट्स से हमारा बन गया था चावल. और कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, डिश होते हैं, जिसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमें लेना पड़ता है. जैसे वेजिटेबल, अगर आपको सब्जी बनाना है तो उसके कितने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स लगेंगे, सॉल्ट लगेंगे, स्पाइसेस लगेंगे, उसका ऑयल लगेंगे. तो बहुत सारे लगेंगे कि बेसिकली ये बताया कि जो हमारे अलग अलग मील्स होते हैं उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज़ होते हैं. जैसे वेजिटेबल ऑयल में हमारा वेजिटेबल सब्जियां यूज़ होती है, नमक यूज़ होता है, मसाले यूज़ होते हैं, तेल यूज़ होता है. डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज इन डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड. सो आपको एक्टिविटी 2 में क्या दिया, आपको ये आइटम्स चूज़ करना है जो कि लिस्ट में 1.1 में दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारी डिश है ये किससे प्रिपेयर हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है. सो आप अपने विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर्स एट होम. आप अपनी हेल्प के लिए डिस्कस करने के लिए आप अपने दोस्त या तो आप अपने एल्डर्स मम्मी पापा से पूछ सकते हो, जो कि हमें लिस्ट देम इन 1.2 में दिया है. कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ दिए गए हैं, आप और भी अपने मन से एग्जांपल जोड़ सकते हो. सो यहाँ पर दिया है कि फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. यहाँ फूड आइटम्स दिया है और यहाँ उनके इंग्रेडिएंट्स दिए. जैसे रोटी चपाती में बनाने में हमें क्या इंग्रेडिएंट लगता है, आटा लगता है, वाटर लगता है. दाल में क्या लगता है, पल्सेस लगते हैं, वाटर लगता है, सॉल्ट लगता है, ऑयल लगता है, घी लगता है, स्पाइसेस लगता है. सो ऐसे ही आप हमारा राइस का ले सकते हो. राइस में हमारा राइस लगता है, रॉ राइस लगता है, देन वाटर लगता है. वैसे ही आप क्या ले सकते हो, आप वेजिटेबल का ले सकते हो. वेजिटेबल करी आपको एक एग्जांपल भी दिया, तो उसमें बहुत सारे लगते हैं. जैसे हमारा वाटर भी लगता है और साथ में हमारे स्पाइसेस लगते हैं
और देन हमारा फिर ऑयल लगता है, देयर मैनी ऑफ एक्सेट्रा, ऐसे आप बहुत सारे लिस्ट बना के लिख सकते हो। सो व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा, डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास। सो आपने इस टेबल में जितना भी देखा, या आपको मतलब ये तो बस 2 ही दिया है, 2 ही बस एग्जांपल के लिए दिया, आपको बहुत सारा और बना के आपको लिखने हैं। सो इसमें ये बताया है कि जो आपने जितना भी लिखा है, क्या आपको इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं क्या इसमें। तो आपको यही बताना है कि इसमें कॉमन इंग्रेडिएंट्स, जैसे इसमें कॉमन है वाटर, वाटर दोनों कॉमन है, उस रोटी में भी लग रहा है, दाल में भी लग रहा है। सो आपको कॉमन बताना है। सो आप अपना डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करो। सो वेयर डू वी इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। सो जो एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा इंग्रेडिएंट्स लग रहा है, हमारा जो सामान लग रहा है, जितना भी जैसे मसाले हो गए, तेल हो गए, पानी हो गया, सारे जो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, सो ये सब आते कहाँ से, आखिर वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो देखते हैं हम जो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, जो फूड मटेरियल्स है उनके सोर्सेज है। इट मे बी ईजी फॉर यूज टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन 1.2। सो जितना भी हमने वो अभी 1.2 में हमने देखा था, 1.2 में जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिए थे, ये बहुत ईजी है इनके सोर्सेज बताना इंग्रेडिएंट्स के, जो कि हमने 1.2 में देखे थे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो ये हमारे जो फूड होते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, ये कहाँ से हमें हमारे यहाँ आते हैं। ऑफकोर्स प्लांट्स से आते हैं। ये सोर्सेज क्या है, राइस के क्या सोर्सेज है, आटे के क्या सोर्सेज है, ये सारे हमें बताना है। सो आपने देखा होगा जो हमारा पैडी होता है या वीट होता है, हमारा क्या रोज़ में वो एक प्लांट के रोज़ में हमें उसे क्या किया जाता है, उससे हमारा क्या उसे ग्रो किया जाता है। जैसे हमारे रोज़ में आपने देखा है ना कि जो हमारा रो होता है ऐसे एक ही लाइन में, जैसे असेंबली में रो में खड़े होते हैं, ऐसे एक ही लाइन में। पैडी मतलब क्या होता है, पैडी मतलब धान होता है, जिसको हम बोलते हैं राइस, जिससे हमारा राइस बनता है, उसे हम हिंदी में धान भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज धान, इसे हम धान भी बोलते हैं, धान उसे बोलते हैं पैडी। एक्टिविटी 3 देखते हैं। लेट अस टेक अ फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई फाइंड आउट वेयर डज इट कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज। सो जितने भी आपने फूड आइटम्स देखे हैं, उसे ट्राई करो कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आपको सोर्सेज, कहाँ से वो आपको मिलते हैं। सो ये सब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको 1.3 में दिया है, जब उससे क्या करो, उसे फिलिंग द ब्लैंक्स कर दो, उसे फिल करो 1.3 को, और कुछ और भी अपने मन से एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या दिया, हमारा हमारा ऐसा मैंने कहा था ना कि रोज़ में जैसे हम असेंबली में खड़े होते हैं, वैसे ही हमारे रो में हमारा पैडी या वीट का खेती किया जाता है रोज़ में एकदम। और सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन से पैडी है, और ये दूसरा क्या है, दूसरा हमारा वीट का ट्रांसपोर्ट होता है, वीट। और ये हमारा प्लांट्स के सोर्सेज है, प्लांट्स का सोर्सेज फ्रूट्स है। और ये हमारा एनिमल्स के सोर्सेज, एनिमल के सोर्सेज हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मैनी फूड आइटम्स। सो ये है आपका टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। मतलब यहाँ पर अगर आपको फूड आइटम दिए हैं, उसके आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं यहाँ पर आपको, उसके बाद सोर्सेज लिखने हैं। जैसे इडली का क्या है, इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, राइस होता है, उड़द दाल होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है। तो ये सब के सोर्सेज क्या है, ये सब कहाँ से हमें ऑब्टेंड होते हैं, ये सारे हमें प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं। आगे ना चिकन करी, चिकन करी में क्या क्या हमारा यूज़ होता है, चिकन होता है, स्पाइसेस होता है, ऑयल या घी होता है, वाटर होता है। सो ये कहाँ से हमें मिलता है, चिकन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलता है, ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, वाटर हमें नेचुरली मिलता है। सो बाकी ये खीर, हमारा खीर में मिल्क होता है, राइस होता है, शुगर है। मिल्क कहाँ से मिलता है, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है, शुगर भी हमें प्लांट से मिलता है, शुगर कैन से मिलता है। सो ऐसे एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल थे आपको, और आप और भी ऐड करके आप लिख सकते हो कि उसका क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है, आइटम लिखना है, देन यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखना है, और यहाँ पर आपको सोर्सेज लिखने हैं, दैट्स ऑल। फिर ऐसे करना है। सो उसके बाद क्या है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। सो आपने एक्टिविटी 3 से क्या आपका कंक्लूजन निकला। सो प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, जो हमारे प्लांट होते हैं वो फूड के हमारे सोर्सेज होते हैं, जितने भी हम फूड यूज़ करते हैं वो प्लांट्स के सोर्सेज। जैसे हमारे ग्रेन हो गया, और सीरियल्स हो गया, हमें वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से तो मिलते हैं। और एनिमल्स क्या प्रोवाइड करता है हमें, एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गया, एग हो गया। काउज, गॉट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। जैसे हमारे कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे हमारा काऊ हो गए, हमारा गाय हो गया, गोट हो गया, हमारी बकरी हो गई, बेफेलो हो गया। तो ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं जो कि हमें क्या देते हैं, हमें मिल्क देते हैं। तो हमारा मिल्क का सोर्स क्या होगा, मिल्क का हमारा सोर्स हो जाएगा एनिमल। द सोर्स ऑफ मिल्क इज़ एनिमल। सो ये सोर्सेज आपको बताने हैं। आगे हमारे क्या दिए है,
जो हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, जो हमारा मिल्क होता है, दूध होता है, और जो मिल्क से भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में। सो कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? जितना भी यहाँ पर आपको जैसे काऊ बोला, गोट बोला, बेफेलो बोला, ये सारे क्या हमारे एनिमल्स हैं। क्या इनको छोड़ के आप कुछ अलग एनिमल्स का नाम बता सकते हो जो कि हमें क्या देते हैं, हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं? सो ये आपको क्या बताया, आपको नेम बताना जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं दूसरे एनिमल्स। सो आगे चलते हैं। प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर द वन ऑफ द सोर्स आवर फूड। सो जो प्लांट्स होता है वो हमारा एक खाने का एक सोर्स होता है, जो कि विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन से प्लांट से हमें ये खाने मिलते हैं? सो वी इट मेनली लीफी वेजिटेबल्स। हम ज़्यादातर जो लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, लीफी मतलब साग हो गया। सो वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम किसी किसी प्लांट्स का फ्रूट्स खाते हैं, सम टाइम हम किसी प्लांट का रूट खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। कभी कभी हम किसी प्लांट का स्टेम्स खाते हैं, क्या कभी कभी फ्लावर्स खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? पम्पकिन को कद्दू बोलते हैं, आपने कभी खाया है? सो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया है। हाँ, ये एक्टिविटी आपको, ये प्लांट्स हमारा जो जितने भी हमारे आइटम्स हैं, यहाँ पर ये आइटम्स है आपका, और जैसे हमारा, और यहाँ इंग्रेडिएंट्स सोर्स दिया है, फिर बोला है कौन सा प्लांट के पार्ट से हमें क्या होता है, ऑब्टेंड होता है। जैसे हमारा पहला क्या होगा, हमारा ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी मतलब बैगन का करी। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज़ होता है? हमारा ब्रिंजल हो गया, ऑफकोर्स ब्रिंजल करी तो हमारे ब्रिंजल तो यूज़ होगा, ब्रिंजल मतलब बैगन। फिर हमारा चिली और कुछ अलग मसाले हमारे यूज़ होते हैं, और फिर हमारा ग्राउंड नट यूज़ होता है, हमारा सरसों यूज़ होता है, सोयाबीन यूज़ होता है, और कुछ अलग प्लांट यूज़ होते हैं। सो ये सब के हमारे कौन से प्लांट्स हमें मिलता है, जैसे प्लांट्स मतलब कौन से प्लांट्स के पार्ट से मिलता है। ब्रिंजल हमें अगर देखोगे तो ये फ्रूट होगा प्लांट का, चिली होगा, ये भी फ्रूट है प्लांट का, ये जो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ये सोयाबीन, ये क्या प्लांट का सीड है। सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आगे लिखने हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा ये क्या, आपको एक फिगर दिया है, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम अलग अलग, जैसे हमारा देखा जाए, अगर हम कैरेट देखो तो कैरेट हम रूट का खाते हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए चिली, तो चिली हम फ्लावर का खाते हैं। तो ऐसे बहुत प्लांट्स का अलग अलग पार्ट हम घर पे खाते हैं। सो मतलब जो हमारा ग्रो होता है उसका। सो हम देखते हैं, ये जो हमारा ऊपर है जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर इसे हम बोलते हैं फ्लावर, जो ये फ्लावर निकला है। और ये जो हमारे यहाँ पर दिया है उसे फ्रूट बोलते हैं। ये स्टेम्स का तना होता है, स्टेम मतलब तना होता है, लीफ मतलब पत्ते होते हैं, बर्ड मतलब जो यहाँ छोटे छोटे आते हैं, नोड मतलब यहाँ पर जो आपको दिया है, इंटर नोड भी मतलब वही होता है। सो ये सारे क्या होता है, ये शूट सिस्टम होते हैं हमारे। फिर आगे जो हमारा रूट वाला है उसमें प्राइमरी रूट हो गया, सेकेंडरी रूट हो गया। प्राइमरी रूट मतलब यहाँ वाला, और सेकेंडरी मतलब यहाँ वाला। ये सारे क्या होता है, रूट सिस्टम होता है। सो दिस आर द सिस्टम ऑफ डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। Flowers dip in the rice and paste and fry it. Some plants have two or more एडिबल पार्ट्स। जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके पास दो या दो से ज़्यादा एडिबल मतलब होता है, एटेबल मतलब जिसे हम खा सकते हैं, एटेबल पार्ट्स होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। अगर आप देखोगे कि जो हमारा सरसों का जो हमारा प्लांट होता है, वो उससे हमें क्या क्या मिलता है, उससे हमें ऑयल मिलता है। अगर सरसों का देखोगे आप, सरसों का तेल मिलता है हमें। फिर उसका क्या, हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं सरसों को, जैसे सरसों का साग हो गया। सो कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? सो आप क्या ऐसे थिंक कर सकते हो, जो बनाना का प्लांट है उसका अलग अलग जो प्लांट का पार्ट है, कौन कौन सा हम खाना खाते हैं उसमें, मतलब खाते हैं हम। सो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। सो आप ऐसे और एग्जाम्पल देखो कि अगर एक प्लांट है तो उसके कितने हम पार्ट खाते हैं, कितने पार्ट्स हम खाते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या दिया है, इसमें बोला है कि आपको जो ऐसे भी, जैसे आपको क्या होता है, कोई कोई जो पत्ते होते हैं जो हमारे हार्मफुल होते हैं। सो आप यहाँ पे बताया जो हम अननोन जो प्लांट्स होते हैं, जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमें कुछ पता नहीं है, अपने आसपास वाले जो अननोन प्लांट्स होते हैं उससे कभी भी हम कभी भी खाना नहीं चाहिए उसे। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, सो इसलिए एल्डर से पूछ के हमें परमिशन लेके पूछना चाहिए। सो एक्टिविटी 4 क्या बोल रहा है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड। आपने पूरे जितने भी फूड आइटम्स आपने 1.3 में, आपने टेबल 1.3 में आपने लिखा, तो कुछ चूज़ आइटम्स करो जिनका इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, प्लांट से हमें मिलता है। सो विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, जैसे हमें बहुत सारे जो हमारे फूड के सोर्सेज है वो हमें प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। सो उसके सोर्सेज आपको बताने हैं, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो जो हमारे आइडेंटिफाई दिस द लिस्ट फूड आइटम्स एंड पार्ट्स शोन इन 1.4 में दिया है, तो उसको आपको क्या, आपको उसकी फूड आइटम्स और प्लांट्स के पार्ट बताने हैं। एक्टिविटी 5 में क्या दिया है,
टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आपको कुछ ड्राई सीड लेने, मतलब सूखे हुए आपको चने या मूंग लेने। फिर उसका क्या, उसे छोटे वो जो सीड है उसे छोटे क्वांटिटी में आपको लेना है और कंटेनर में उसे भर देना है विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। मतलब आपको क्या करना है, आपको मूंग या चना लेना है, एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी डालना है, उसमें वो चना या मूंग डाल देना है तो, और उसे एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, वो जो पानी जितना भी था पानी को आपको बाहर निकाल लेना है पूरा कम्प्लीटली। लीव द सीड इन द वेसल। जितने भी आपको सीड होंगे, मतलब जितना भी हमने चना ने डाला था वो आपको वेसल में रख के रखना है। रैप देम इनटू अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। आपको क्या करना है, उसे आपको मतलब गीले क्लॉथ में, कोई भी गीला क्लॉथ है उसमें भर लेना है चने या मूंग, फिर उसे साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस। कुछ दिनों में आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। सो आपको क्या, होल मूंग एंड स्प्राउट्स। सो जब आपने पहले आपके ऐसे थे मूंग, और जब आपने भिगोए थे तभी भी ऐसे थे, बट आपने थोड़ी देर के लिए वेट क्लॉथ में एक दिन के लिए रख दिया तो उसके ऊपर क्या निकलने लगे, स्प्राउट्स निकलने लगे। सो आगे चलते हैं। A small white structure may have grown out of the seed. If so, the seed have sprouted. आपने देखा होगा कि आप अगर आप चना अगर आप भिगोते हो, सो 1 या 2 दिन के लिए अगर आप छोड़ दोगे उसको, सो क्या होगा, उसके ऊपर से जो चने होते हैं उसके ऊपर से एक वाइट कलर का वो निकलने लगता है। उससे क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है वो स्प्राउटेड हो गया है चना या मूंग। सो इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर। अगर नहीं हुआ है तो वो जो हमारा सीड है उसे पानी में आपको धो लो और फिर से ड्रेन कर लो, फिर उसे साइड दूसरे दिन के लिए रख लो, फिर आपको दूसरे दिन वैसा ही दिखेगा। ये देखो चना पहले ऐसे था जब आपने एक दिन के लिए रखा था, बट आपने जब वेट क्लॉथ में उसे रख दिया था तो देखो इसके ऊपर से क्या निकलने लगे, वाइट आपको कुछ निकलने लगे, इसे हम बोलते हैं स्प्राउटेड। इसके स्प्राउट्स और वो कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। द नेक्स्ट डे इफ़ यू सी हैव स्प्राउटेड। नेक्स्ट डे आप क्या देखोगे, स्प्राउटेड आ गया है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। इनको वॉश करने के बाद आप उसको खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। ये बॉइल भी हो सकते हैं। एज सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक्स टू ईट। आप इसमें कुछ मसाले डाल के आप इसका टेस्टी स्नैक्स बना के भी खा सकते हो। सो डू यू ऑब्जर्व वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आपने कभी देखा है कि कहाँ से हमारा जो हनी होता है, कहाँ से हमारा हनी आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और कहाँ से ही बनता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बर्जिंग अबाउट। क्या आपने कभी बी हाइव देखा है। बी हाइव वो होता है, वो क्या होता है, छत्ता होता है। किसका छत्ता होता है, वो हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो बज़ करती रहती हैं। सो बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम प्लांट्स। सो वो क्या करती हैं, वो जो हमारे जो बीज होते हैं ना, वो क्या करके रखते हैं, वो जो हमारा प्लांट होता है, जैसे प्लांट के वो जो हमारे बीज होते हैं, मतलब मधुमक्खी होती है, वो उड़ती उड़ती जाती हैं एक फ्लावर के पास। ओके, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, फ्लावर के पास जाती हैं और उसका जो जूस रहता है, जितना भी उस फ्लावर का जितना भी स्वीट जूस रहता है वो उसका ले लेती हैं। तो वो क्या करती है, बीज जाके यहाँ पर बैठ जाती हैं और जितना भी उनका जूस है, मतलब उस फ्लावर में जितने भी स्वीट जूसेस है उसे क्या कर लेती हैं, फ्लावर से ले लेती हैं, और उसी को हम बोलते हैं नेक्टर बोलते हैं, जो जूस वो लेती है। और फिर उससे क्या करती है, उसी जूस को वो हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और स्टोर इन देयर हाइव। और अपने जो घर है उनका घर क्या होता है, बी हाइव होता है, और अपने हाइव में उसे क्या स्टोर कर देती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर। कुछ सालों में ही प्लांट और उनके जो नेक्टर होते हैं कभी कभी अवेलेबल रहते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़। सो जो नेक्टर वो बीज हमारी लेती है अपने यूज़ के लिए और पूरे साल के लिए। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as funny. So हम कभी भी ऐसा कुछ beehive हम देखते तो हम क्या करते हैं, ये फूड को कलेक्ट कर देते हैं और बीज को एज अ हनी। आगे देखते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पैट डैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके घर पे कोई पैट है, मतलब कैट या डॉग जिसे आप पाल के रखते हो, क्या आपके पास है, क्या आप केयर उसका करते हो। सो अ डॉग, अ कैट, बफेलो और गोट इज़ हमारा क्या होगा, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड एनिमल्स ईट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। आपको पता होगा जितने भी आपके पेट्स एनिमल होंगे आपको पता होगा वो क्या खाते होंगे, आप अगर टेक केयर रखते होगे उनका। सो जो हमारे अलग एनिमल्स होते हैं तो वो क्या खाते होंगे। हैव यू ऑब्जर्व व्हाट आर स्क्विरल। आपने ऑब्जर्व किया है स्क्विरल क्या खाती है, पिजन क्या खाता है, हमारा छिपकली, या तो हमारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, हमारे छोटे छोटे जो हमारी जो मकड़ियाँ होती हैं क्या क्या खाती रहती हैं, वो सब आपने ऑब्जर्व कभी किया है। सो
एक्टिविटी 6 में क्या दिया है, एक्टिविटी 6 में आपको दिया है कुछ सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट। सो 1.5 में आपको क्या दिया है, आपको एनिमल्स का नाम दिया है, हियर इज नेम ऑफ एनिमल्स, और फिर बोला है कि जब फूड कौन सा वो ईट करती हैं। सो बेफेलो, कैट, रैट, आपको पूरा ऐसे लिखना है। जैसे बेफेलो हमारा ग्रास खाती हैं, ऑयल केक खाती हैं, और है मतलब भूसा होता है, ग्रेन्स खाती हैं। वही कैट देखा जाए स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड खाती है, मिल्क खाती है। सो वैसे ही करके आपको रैट्स का लिखना है, आपको पूरा एनिमल्स का लिखना है। सो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है एक्टिविटी 7 में दिया है, हैव यू लुक एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द 8 the animals enter here as follows. So place animals which eat only plants or plant product in group A. So आपने ये जो आपने यहाँ पे 1.5 में जो आपने ये बना के रखा था टेबल, सो आपको क्या इसमें से कुछ हमारे जो होंगे एनिमल्स, कुछ प्लांट्स खाते होंगे, बस प्लांट्स खाते होंगे, कुछ है कि बस एनिमल्स खाते होंगे। सो आपको क्या करना है, उसका आपको एक टेबल बनाना है, उसमें क्या आपको यहाँ प्लांट्स लिख देना है, प्लांट्स, और यहाँ एनिमल्स, जितने भी हमारे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उनके नाम यहाँ लिख देने, और जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो हमारे एनिमल खाते हैं उसको यहाँ लिख देना। सो ऐसे करके आपको ग्रुप ए ग्रुप 2 बना देना है। सो जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हमारे क्या खाते हैं, प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, मतलब बस पेड़ पौधे खाते हैं, या पेड़ पौधे खाते हैं, या तो जो हमारा पौधे से जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उस एनिमल, वैसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स को बोलते हैं जो कि हमारा बस प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं। सो हियर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। सो यहाँ पर कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मतलब ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर खाते हैं, उसको आपको ग्रुप B2 में लिखना है। सो वैसे को क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। सो कार्निवोर्स क्या होता है, ऐसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवर को खाते हैं, उसे बोलते हैं कार्निवोर्स। सो डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट। क्या आपने कभी देखा है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। सो ऐसे जानवर जो दोनों चीज़ खाते हैं, हमारे प्लांट्स भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, और जानवरों को भी खाते हैं, उसे हम बोलते हैं omnivores बोलते हैं। सो प्रिपेयर अ टेबल इन द 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। सो आपको क्या करना है, टेबल 1.6 में जो आपको दिया हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ऐसे करके 3 कॉलम्स बना लेने हैं। और जो एनिमल्स हमारे हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट्स खाते हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। कार्निवोर्स मतलब जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो हमारे क्या करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों खाते हैं। सो ऐसे करके 3 कॉलम बना के आपको वो नेम लिख देने हैं यहाँ पर। जैसे प्लांट्स हमारा हो गया, प्लांट्स नहीं, हमारा जो कैट होता है, कैट हमारा होता है ओमनिवोर्स में, क्योंकि कैट हमारा क्या है, छोटे छोटे एनिमल्स भी खाती है और मिल्क भी खाती है। तो ऐसे करके आपको नाम लिखने हैं। सो पहेली वांटेड टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग 1.6। सो ये सोच रही थी हमारा जो ये पहेली सोच रही थी कि ठीक है आपने ये कर दिया, लेकिन ये सोच रही थी ह्यूमंस को, जो हमारे ह्यूमंस होते हैं उसको कहाँ प्लेस करोगे 3 कॉलम्स में से। सो इसका आंसर आगे देखते हैं। We know that there are many who do not get sufficient food. हमें पता है कि हमारे में से बहुत लोग हैं जिन्हें sufficient food नहीं मिलता है। So we need to find a ways by which more food can be produced in the country. So हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारे कंट्री में क्या बहुत सारे फूड प्रोड्यूस हो पाए। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each of us. So सबको खाना मिलना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। So कोई तो तरीका हमें ढूंढना चाहिए ताकि हमारे कंट्री में सबको फूड मिल सके। सो हमारे जो कीवर्ड्स हैं, हमने कीवर्ड्स में इंग्रेडिएंट हो गए। इंग्रेडिएंट मतलब वो होता है जो खाने में, जो हमारे डिश बनाने में क्या क्या हमारा सामान यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज द इंग्रेडिएंट। एडिबल हमारा होता है, एडिबल मतलब जिस चीज़ को हम खा सकते हैं, जैसे हम ईटेबल बोलते हैं, ईटेबल। नेक्टर मतलब जब जो हमारी हनी बी होती है, हनी बी क्या करती है, फ्लावर्स पे जाके उसका जूस, स्वीट जो जूस होता है वो ले लेती है, तो उसे नेक्टर बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड वो होता है कि जो आप वेट क्लोथ में आप 1-2 दिन के लिए छोड़ दोगे, तो उसमें से क्या ऐसे कुछ टाइप्स के वाइट आ जाएंगे, तो उसे स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं।
हार्बीवोर्स मतलब होता है वैसे एनिमल्स जो बस प्लांट्स खाते हैं, जैसे काऊ हो गया। कार्निवोर्स का मतलब वो होता है ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ऑमनिवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो हमारे क्या करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों खाते हैं। तो ऑमनिवोर्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं कि वो क्या करते हैं, वो ऑमनिवोर्स में वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये था आपका क्लास 6 का, आपका ख़त्म हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एंजॉय टुडेज वीडियो। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।